नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का स्वागत है। देवांशी कार्यक्रम हमेशा ही आप सभी के लिए लेकर आता है प्रेरणादायक कहानियां, संघर्ष की दास्तां और सफलता की मिसालें। और ख़ास तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में जो देवांशी मौजूद हैं, ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। अपने परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में एक अलग पहचान बनाई है। दर्शकों, हमेशा ही कहा जाता है जब एक महिला सशक्त होती है, जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। पर ये इतना आसान नहीं है। कई चुनौतियाँ आती हैं, कई बार समाज की सोच आड़े आती हैं, पर उसके बाद भी अगर आपको खुद पर विश्वास है तो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। तो आज खासतौर पर जिस देवांशी से हम बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ है सीमा शर्मा, जिन्होंने कई सारी महिलाओं के लिए आज के समय में प्रेरणा बनी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। सीमा जी, जैसा हमने कहा कि बहुत सारी महिलाओं के लिए आज आप प्रेरणा बने हुए हैं और जिस तरह का काम आप करते हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल है सभी के लिए। ख़ासतौर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और किस तरह से जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कैसे आप जुड़ी वहाँ से? नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ शिमला का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मंच प्रदान किया है मैम। मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आनी ब्लॉक ग्राम पंचायत लाश ग्राम रौंग की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म कोटनू एक छोटे से गांव में हुआ मैम जी। और जैसे आप सब जानते हैं कि मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ मैम कि मेरा जन्म एक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इतने खूबसूरत ज़िले में हुआ है और जहाँ की मैं रहने वाली हूँ मैम माँ जोगेश्वर महादेव के चरणों में जो हमारा गाँव एक छोटा सा गाँव है, सुंदर सा गाँव, वहाँ में रहती हूँ मैम जी। अगर आपके ग्रुप की बात की जाए, स्वयं सहायता समूह जो हैं उससे आप सशक्त हुई हैं, तो क्या नाम है, कब से आप जुड़ी, किस तरह का काम किया जाता है, क्या कुछ रहता है? मैम मैं स्वयं सहायता समूह से 2020 से जुड़ी हूँ मैम। 2020 में सबसे पहले जब हम ब्लॉक गए थे मैम, वहाँ मुझे पता चला है कि ग्रुप बन रहे हैं, कि ग्रुप क्या है। तब मुझे वहाँ पर हमारी एक मीटिंग चली थी, कोरोना काल का समय था मैम। तो वहाँ पर हमारे बीडीओ सर और एसडीएम सर थे मीटिंग में और वहाँ पर उन्हें हमें ग्रुप के बारे में बताया गया। जैसे कोरोना काल में मैम दुकानें वगैरह बंद थी और वहाँ पर मुझे जो जिससे मैं जुड़ी थी, जो हमारी मीटिंग थी, हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे बोला था, सीमा जी आप कोई एसडीएम और बीडीओ सर के लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं बना के। तो मैम मैंने 2 चीज़ें ले गई थी उनको और वहीं से मेरी शुरुआत हुई मैम। वहाँ जीसी सर, गोपीचंद पाठक और जो हमारे एसडीएम चेत सिंह सर थे और उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को उसी टाइम सेलेक्ट कर दिया था कि मैम आप तो एक प्रैक्टिकली लेडी हो कि आप इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाती हो, तो आपको कहीं अच्छा मंच मिलना चाहिए, कहीं अच्छे मंच से आप सम्मानित होने चाहिए। और मुझे ये सुन के मैम उस टाइम बहुत ये हुआ था, रोना भी आया था कि मेरे प्रोडक्ट को आज इन्होंने समझा भी और जाना भी। और उसके बाद मैम मैं ग्रुप से जुड़ी 2020 में। हाँ जी मैम। जी, तो जिस तरह से आप बनाते हैं, कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जिस तरह हमारे सामने भी बहुत सारी इतनी क्रिएटिव चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि आपने कितने सुंदर फ्लावर्स बनाए हैं, कितना सुंदर आप बनाती हैं। तो ये बचपन से ही सीखा था क्या कुछ, कि बचपन में कोई शौक़ था कि गुड़िया बनानी है, गुड्डे बनाने, इस तरह का शौक़ रखती थी? हाँ जी मैम, मुझे बचपन से ही इस चीज़ का शौक़ था। मेरे पापा जी फौजी थे। जैसे मैं पहली दूसरी, मेरे पापा जी को मतलब फौज में कंबल और वो टॉवल मिलते थे और मैं मैम सुई धागे से उसमें काम करती रहती थी। मैंने ये काम कहीं से सीखा नहीं है, मैंने इस चीज़ की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है। मतलब मैं बचपन से मुझे इस चीज़ का ये शौक़ था कि मैंने ये करना है। पता नहीं कैसे मुझे आता था, कैसे नहीं। पर जैसे मैं छोटी थी, छोटा बच्चा दूसरी तीसरी पढ़ने वाला, उसने तो क्या करना था, पर मैं करती रहती थी सुई के साथ। मेरे पापा जी मुझे बोलते थे कि नहीं बेटा बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा ज़्यादा भी नहीं था मैम। जैसे ऊन वगैरह कम मिलती थी, किसी को पता भी नहीं होता था। मेरे पापा जी फौजी थे, वो बाहर से चीज़ें मेरे को लाते थे और घर में मैं उस चीज़ का यूज़ करती थी। मतलब मुझे नहीं था पता कि अच्छा करे बुरा करे, लेकिन करती थी मैम। और मेरा शौक एक जुनून बन गया मैम जी। और मैं आगे करती गई और फिर मैं आज यहाँ तक पहुँच गई मैम जी। मतलब आपको प्यार है अपने काम से। अगर आपकी स्कूलिंग की बात की जाए, कहाँ से शिक्षा ली और उस टाइम भी ड्राइंग में शौक था या कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें आप करती थी, क्या कुछ रहता था? हाँ जी मैम, जैसे मैं छोटी थी मैम, मुझे गाने का भी बहुत शौक था, नाचने का भी बहुत शौक था।
जैसे मेरी 5वीं स्कूल मेरे वहीं गांव ओलवा में हुई और फिर मेरे +2 मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दलास से हुई। मेरी स्कूलिंग में बहुत अच्छी थी। मैं स्कूल में हर चीज़ में एक्टिव रहती थी, चाहे गाना हो, चाहे नाचना हो, चाहे खेल कूद हो। मतलब खेल में भी मैं बहुत रही मैम। मैं स्टेट लेवल की खिलाड़ी भी रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बेस्ट खिलाड़ी भी रही हूँ। कौन सा खेल आप खेलती थी? मैं ऑलराउंड मैम सब खेल खेलती थी जी। कबड्डी भी, वॉलीबॉल, खो खो, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, मतलब रेस, रिले रेस, हर एक चीज़ में मैंने, हर गेम में मैंने भाग लिया है मैम। हाँ जी मैम। इसमें मेरे को ना जो पीटीआई गुरुजी, जो मतलब मेरे स्कूल के जो टीचर होते थे ना, टीचर की नज़र में आना एक बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक टीचर की नज़र में थी मैम। और जो मेरा ड्राइंग 6ठी से मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा और उसके बाद मुझे पता लगा मैम, जो मैं काम करती थी पहले जो छोटी थी मैं, मुझे पता नहीं था क्या फूल क्या पत्ती क्या, कुछ नहीं था पता। 6ठी से मैम जब मैंने काम, वो किताब देखी, ड्राइंग की किताब जो मेरे पास आई, मैं उसके बाद मैंने मतलब मैं सारा काम शुरू कर दिया ये करना। और जो मेरे ड्राइंग टीचर थे वो मेरे घर मैम खुद आए, बोले मेरे पापा जी के पास। मैं 7वीं या 8वीं में पढ़ती थी और पापा जी को बोला उन्होंने कि बेटी, आपकी बेटी में कोई मतलब अलग सी शक्ति है भाई, ये कुछ शक्ति लेके पैदा हुई है जो इसके अंदर है, इसको आप डीएम की ट्रेनिंग के लिए छोड़ो और बच्ची बहुत अच्छा काम करेगी आगे जाके। अच्छा। हाँ जी मैम। और फिर मुझे तो शौक फौज में था, मैं पुलिस का और फौज का जो मेरा सपना पूरा ही नहीं चाहती थी। हाँ जी मैम, मुझे फौज, और क्योंकि मेरे पापा जी भी फौजी थे तो मैं भी बनना चाहती, मैं, मुझे शौक था कि मैं भी फौजी बनूँ जी। पर आप जो आप काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। दर्शकों, हम आपको दिखा सकते हैं कि कितनी सुंदर क्रिएटिविटी इनकी है। ये एक क्या आप बता सकती हैं इसके बारे में, कितना समय इसको बनाने में लगता है और क्या ये है? ये मैम मैंने एक गुड्डा बनाया, जैसे मैंने बनाया ना गुड्डा गुड़िया 3 बनाए हैं मैंने। मतलब ये बेटी बनाई है, ये बेटा बनाया, ये अच्छा। मतलब इसके मतलब एक परिवार मैंने बनाया है क्योंकि मुझे बेटियों से बहुत शौक है। हम आपको बेटी भी दिखा सकते हैं। मेरे खुद की बेटी नहीं है मैम, तो फिर मैं मतलब अपनी चीज़ों को ना, या तो मैं पेंटिंग के माध्यम से करती हूँ या मैं क्रोशे के माध्यम से करती हूँ। कई बार मैं वो भी कर देती हूँ, मतलब चित्रकारी से भी कर देती हूँ। मुझे हर चीज़ का शौक है मैम। और फिर मैं जैसे मैं खाली समय में मतलब अपने काम में लगी रहती हूँ मैम। तो कितना समय इसको बनाने के लिए लगता है? क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया जाता है, जिस तरह से कपड़े का ही काम किया गया है, इसमें कपड़े पहनाए गए हैं और ऊपर से इसे बुना गया है, धागों से इसका काम रहता है। कितना समय इसके लिए लग जाता है? इसमें बहुत टाइम लगता है मैं बनाने में जी। मतलब ये बहुत ही मतलब अब मुझे तो नहीं लगता मैम, मतलब अब तो मुझे आदत हो गई है। पहले इसमें बहुत टाइम, जैसे फाइबर लाना है, कहीं कॉटन लाना है, फिर हर एक चीज़ बनाना है, मतलब इसका शेप देनी है, मतलब बहुत टाइम लगता है मैं बनाने में। जी। जो आपका ग्रुप है उसमें कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? और ग्रुप से पहले मैं बात करना चाहती हूँ, आपने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है जिसको दर्शक देख रहे हैं कि कितनी सुंदर वो पेंटिंग है, उसके पीछे की क्या कहानी है? मैंने मैम ये पेंटिंग बनाई है जब मेरा बेटा पहली बार घर से बाहर निकला, शिमला के लिए आया जी। और मेरा एक ही बेटा है मैम। जब बेटा आया, मतलब मैं रातों को, मतलब आपको पता है कि जब एक बेटा अपनी माँ से दूर होता है तो कैसा अजीब लगता है जी। तो मैं मतलब उसकी याद में मतलब मैं रोती भी थी बहुत, भैया बेटा बड़ा हो गया, हमारे पास कब तक रहेगा। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में आई भाई कि मैं अपने बेटे की याद में एक जैसे छोटे जैसा बच्चा था, और मेरी एक फ़ोटो भी है इस तरह, मैंने गोदी में उसको उठाया है जी। तो मैंने मतलब एक ग्राफ में रात को उठी, मैं लगी ग्राफ बनाने। पहले मैम, पहले ग्राफ बनाना बहुत टफ होता है मैम, बाकी जो मतलब जो पेंटिंग करना तो आसान है, इसमें कलर भरना, जो पहले ग्राफ बनता है मैम उसमें बहुत टाइम लगता है, 6-6, 7-7 दिन में ग्राफ बन के तैयार होता है मैम मेरे जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आपका जो ग्रुप है, कितनी महिलाएं साथ में जुड़कर काम करती हैं? मेरे ग्रुप में मैम 11 महिलाएं हैं जी। मतलब वो हम सब मिल के काम करते हैं, सब अपना अपना काम करती हैं। कोई ट्रेडिशनल ड्रेस बनाती हैं, कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई मतलब आप पापड़ चार वगैरह भी फूड का काम भी करते हैं मैम। हमारे जैसे हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस जो मैंने पहना ये हम खुद बनाते हैं, जैसे लेडीज़ सिला के देती है और दुकान के लिए बेचती। जब हम एग्जीबिशन, जैसे मैं एग्जीबिशन लगाने भी जाती हूँ मैम, तो माँ के लिए भी मैं ले जाती हूँ। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आपकी ड्राइंग टीचर आए घर पे और उन्होंने आपको कहा कि आप बहुत सुंदर बनाते हैं, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उस तरह से जीवन में कोई ऐसे गुरु है जिसने हमेशा ही आपको हमेशा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए? हाँ जी मैम, मेरे पहले गुरु है, उनका नाम लेना चाहूँगी, श्री दिलीप वर्मा जी, जिन्होंने मुझे पहली में पढ़ाया है। मैं उनकी गोदी में गई हूँ स्कूल, जब वो स्कूल नहीं आते थे क्योंकि हमारा घर रास्ते में था, स्कूल के रास्ते में, तो उनका घर पहले था। जब वो स्कूल से आते थे, घर से आते थे, दलास के टीचर थे, अब मेरा गाँव कोटनू में था घर, तो हम उनके साथ जाते थे। जब गुरुजी नहीं आते तो हम स्कूल नहीं जाते थे जी। तो मतलब उन्होंने हमारे को छोटी पहले से बोलते हैं ना कि अब घर की नींव अगर अच्छी हो ना तो घर की मतलब घर पक्का रहता है जी।
तो मतलब उस टाइम के जो गुरुजी हैं ना, मैं आज भी उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं मैम, जो उनके पहले में हमारे को संस्कार दिए वो उस पर हम आज भी चलते हैं मैम। मैं जहाँ भी, आज वो एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं हमारे दलाजपुर पंचायत के, मतलब मैं जहाँ भी मेरे सर जाते हैं तो मैं जाती हूँ उनके साथ। अभी वो SVM स्कूल में, मतलब जैसे स्कूल से रिटायर हो गए, वहाँ वो फ्री शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। SVM स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ भी वहाँ कोई काम होता है सर मुझे इन्वाइट करते हैं वहाँ के लिए। जी, मतलब वो फर्स्ट क्लास से आपके टीचर रहे हैं और अभी तक वो आपके साथ हैं। हाँ जी मैम, जब तक मैं रहूँगी मेरे टीचर तो वही है, मतलब मेरे आदर्श टीचर है वो। मतलब जब हम कोई आगे काम करते हैं ना मैम, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा कोई आदर्श होना चाहिए, हमें किसी की जीवनी पढ़नी चाहिए, मतलब जहाँ से हमें ये संदेश मिले कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं मैम। बिल्कुल, बल आगे बढ़ने के लिए सपने तो देखने होंगे, नींद पर नहीं, खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं मैम। जी, जिस तरह से हमने पहले बात की कि चुनौतियां ज़िंदगी में हमेशा ही आती हैं और अगर खुद पर विश्वास हो तो कहीं ना कहीं वो चुनौतियां मुश्किल नहीं लगती, पर आपकी अगर हम बात करें तो किस तरह की चुनौतियां जीवन में आई और कैसे पार किया उन चुनौतियों को आपने? मैम मुझे चुनौतियाँ तो बहुत आई, जैसे मैं शादी हुई मेरी मतलब बहुत अच्छे, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस चीज़ के लिए इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे 80-75 साल की मेरी सास है, आज भी जब मैं काम करने बैठती हूँ मैम, मेरे लिए 3-3 बार खाना लाते हैं मुँह के पास, बेटा खाना खा लो फिर अपना काम करो। भगवान, मतलब मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ मैम कि मुझे ऐसी सास मिली है और ऐसे कोऑपरेट करने वाले मेरे हस्बैंड मिले हैं। और मुझे बहुत मतलब संघर्ष किया मैम, मुझे ऐसे नहीं कि परिवार से मुझे कोई दुख था मैम, मुझे अपने शरीर से थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैम मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं। मेरा पाँव टूटा है, अभी मेरा मतलब 1.5 साल पहले मेरे ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था मैम। मुझे नहीं था ऐसा कि मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ कि मुझे क्या होगा। मैं डॉक्टर से भी पूछती रही, वाह सर मैं काम कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, मुझे अपने वो बोलते भाई मैम आप मतलब दर्द में भी आपको अपना काम याद आ रहा था? हाँ जी, मैं मुझे मतलब रो भी रही थी उनके पास, मैं बोल रही थी सर मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसके लिए बहुत सपने देखे थे। मैंने अपने लिए सपने देखे, मैंने परिवार के लिए सपने देखे थे, जिनने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है। मैं चाहती कि मेरा परिवार, मतलब मेरे परिवार को सब माने कि इनकी बहू है ये, इसकी पत्नी है ये, इसकी माँ है ये, इसकी बहन है ये। बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर हमसफ़र आपका साथ हो तो कहीं ना कहीं आपको वो हिम्मत आ जाती है आगे बढ़ने की। अगर आपके हस्बैंड की हम बात करें तो किस तरह का उनका सहयोग रहता है? मैम मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सहयोग करते हैं, जैसे मतलब प्रोडक्ट लाना, सामान, पहले तुम्हारे को रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे जैसे हमारा घर है, मेरा घर बाजार से हमारा बहुत दूर है, सामान लाना, मेरे हस्बैंड मतलब जहाँ भी जाते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे वो हर चीज़ घर में ला के देते हैं, भाई तू काम कर, जैसा तेरे को चाहिए मैं तेरे को ला के देता हूँ, बस अपना काम करती जा। मुझे इधर उधर जाना ज़्यादा पसंद नहीं मैम, जैसे मैं गाय भी पाली है मैंने, खेती बाड़ी भी करती हूँ, उसके साथ मैं अपना काम रात को 12-12, 1-1 बजे तक काम करती हूँ मैम, अपना प्रोडक्ट को तैयार करती हूँ, फिर जाके मैं इसको सेलिंग के लिए बेचती हूँ। हाँ जी मैम। जी, आपको सीमा जी बहुत बार सम्मानित भी किया गया है और ख़ासतौर प्रतिभा सम्मान समारोह में आपको सम्मानित किया गया है, किस तरह का वो एक्सपीरियंस है? और पहली बार जब आपको सम्मानित किया गया किसी प्रोग्राम में तो कैसा वो सपना था आपका, क्योंकि आप चाहती थी कि मुझे कहीं सम्मान मिले? जी, तो कैसे एक्सपीरियंस था? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहला सम्मान मुझे 2022 में जब मुझे अन्य ब्लॉक का बेस्ट लेडीज़ चुना गया। जी, मतलब मेरे लिए वो दिन ऐसा था, मैं बचपन से पापा जी से पूछती रहती थी, पापा जी ये सम्मान कैसे मिलते हैं? जी, पापा जी, क्योंकि पापा जी फौजी थे, टीवी हमारे घर में था, मैं टीवी पर देखती थी और पापा जी से पूछ लेती, पापा जी ये सम्मान कैसे मिलता है, पापा जी मैं कैसे कब लूँगी? मुझे पापा जी बोलते थे बेटा इसके लिए बहादुरी का काम करना पड़ता है, कोई अच्छा काम करना पड़ता है तब जाके सम्मानित होते हैं। तो फिर मैं सोचती थी भाई कोई अच्छा काम कैसा होता होगा, कौन सा काम बहादुरी वाला होता होगा। जैसे मैं स्पोर्ट्स में भी थी, स्पोर्ट्स में मैंने बहुत नाम पकड़े हैं मैम, बहुत, मतलब तब मैं लगी ये भी बहादुरी वाला काम है। लेकिन जब ऐसे चलो स्पोर्ट्स, मुझे बेस्ट खिलाड़ी तो रही मैं कुल्लू की, पर मुझे मतलब जो मेरा काम था मैं इस काम में चाहती थी कि मुझे इस चीज़ में बेस्ट सम्मान मिले, क्योंकि मुझे शौक था, बाकी मुझे पता नहीं था, पर मुझे था या आर्ट एंड क्राफ्ट, मुझे पता था 2 चीज़ें, या मुझे पुलिस और फौजी का पता था कि भाई ये 2 चीज़ें काम अच्छे होते होंगे। फिर मुझे 2022 में मुझे इस चीज़ का अवार्ड मिला, तो मतलब मैं इतनी खुश हुई, मतलब रोना भी आया, मुझे अपने पापा जी की याद आई कि पापा जी मैंने आज आपका सपना पूरा कर दिया कि आपकी बेटी सच में बहादुर है।
जी। और बहुत ही अच्छी आपने ये बात कही कि सम्मान आपको मिला और आपको अपने पिताजी की याद आई, और हमेशा ही जिस तरह आपने कहा कि आप पूछती थी कि सम्मान क्या होता है, कौन सा काम ऐसा होता है जिससे बहादुरी का काम कहा जाता है, और आपको राष्ट्रपति जी से भी मिलने का मौका मिला, और हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है, हमें बहुत गर्व की बात ये है। तो जब उनसे आप पहली बार मिली, कैसा वो एक्सपीरियंस था, कैसे जाने का मौका मिला, क्या कुछ वहाँ रहा? मैम मैं 2023 में राष्ट्रपति से मिलने गई जी। उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे ऑपरेशन के 5 महीने हुए थे, जी। 6ठा महीना लगा था। जी। मुझे डॉक्टर ने 6 महीने 1 साल तक बिल्कुल मना की थी, कई लंबा सफ़र आपने नहीं करना है। जब मेरे को ब्लॉक बुलाया गया बीडीओ सर ने, उनने मुझे बोला कि आप आनी आओ भाई, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने सोचा मैं गई आने, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा भाई, जो ब्लॉक की बेस्ट लेडीज़ है जो अच्छा काम कर रही है उनके लिए दिल्ली बुलाया गया है। मतलब एक मतलब होता है पूरे ऑल इंडिया की लेडीज़ को वहाँ ले जाना था। जी। तो मैंने बिल्कुल पहले तो मैंने बोला भाई कि बीमार भी थी, अपना शरीर भी देखना था, और आगे मैंने जो सपना था वो भी दिख रहा था, क्योंकि देश की पहली नागरिक के पास जाना, अपने हुनर के साथ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है मैम। बिल्कुल हम बिल्कुल छोटे से घर से, छोटे से गांव से है, राष्ट्रपति के पास जाना ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और जैसे मैं घर आई, मैंने सर को बोला सर हम कुछ वहाँ के लिए ले भी जा सकते हैं, कुछ बना के ले जा सकते हैं। तो फिर सर ने बोला देख लो आप अगर बना सकते हैं तो ले जाओ। तो फिर मैंने वहाँ के लिए बनाया, एक मंदिर बनाया, और मैंने वो ले गया। और मुझे ये नहीं था पता, वो सर को भी नहीं था पता कि वहाँ का प्रोटोकॉल कैसे होता है, उस तरह को उसको किस तरह से बांध दिया जाता है मैडम को। तो फिर जैसे मेरे मन में यही था बस कि मैं जाऊं, मैं राष्ट्रपति से मिलूं, बात करूं, बस मतलब मेरे सारी ज़िंदगी का जो मैंने सोचा है मतलब पूरा हो जाएगा। जी। मैंने कभी ऐसे नहीं था कि मैंने दिल्ली जाना और दिल्ली से वापस आना है। मैंने घूमने नहीं जाना था क्योंकि मैं बीमार थी, मुझे शौक भी नहीं था घूमने जाने का। पर मैंने मन में सोचा भाई कि मैं दिल्ली जाऊंगी, राष्ट्रपति से मिलके ही आऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। फिर होता ना मैडम, आप मतलब अगर मन में सच्ची लगन हो ना किसी चीज़ के लिए, मतलब आपने दृढ़ निश्चय किया हो, रात दिन करके आपने किया होगा ना, तो कड़ी मेहनत काम आती है। क्योंकि मेरा काम सच्चा था, मेरी लगन सच्ची थी, और मैं राष्ट्रपति के पास मिली और सबसे पहले नंबर पे खड़ी भी थी। और मैडम ने, मुझे लगता है कि मेरे से ही बात की होगी वहाँ, बाकी वो सीधे निकले, क्योंकि मैडम राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक, सबके साथ तो बात कर नहीं सकते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई? मैडम ने मेरे से पूछा कि मैडम आप कहाँ से हो? मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, अन्नी ब्लॉक, हिमाचल प्रदेश से हूँ। भैया आप, मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ भाई, ग्रुप में आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ। और फिर उन्होंने ये बोला भाई बेस्ट वुमेन, हैप्पी वुमेन डे और हैप्पी शिवरात्रि। जी। शिवरात्रि के दिन हम दिल्ली में थे मैम। जी। सीमा जी, बहुत बार आप एग्जीबिशंस भी लगाते हैं जहाँ पर लोग आपके सामान को बहुत प्यार देते हैं और ख़रीदते भी हैं, तो किस तरह का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है? क्या लोगों से प्यार मिलता है? क्या क्या रहता है? मैं जब मेरा मैंने पहला एग्जीबिशन है जो मुझे ब्लॉक से कॉल आई थी, सबसे पहला एग्जीबिशन मैंने बैना में लगाया था, एक गांव है वो। मैंने सोचा क्या होता है एग्जीबिशन, मैं 3-4 बैग लेके गई, पहली बार घर से अकेले निकली बस में, क्योंकि मुझे नहीं पता अब कहाँ जाना। मैंने फिर 2 लेडीज़ों का मुझे नंबर दिया था, एक नाम प्रवीण लता था, एक नाम अंजू था। क्योंकि मैंने वो देखी नहीं थी पहले कभी नहीं, भाई कि आपके साथ ये होंगे, भैया आपने वहाँ एग्जीबिशन लगाना। फिर जहाँ मैम हम गए, वहाँ सिर्फ हमारी एक चीज़ बिकी, वो बिकी 450 की। अच्छा जी। क्योंकि वो एक गांव था, छोटा सा मेला था, वहाँ कोई बड़ा तो था नहीं। क्योंकि वहाँ के जो प्रधान है, बहुत तेज तरह प्रधान है विनोद चौहान जी, अभी उनको दिल्ली में पंचायती राज मंत्री से उनको सम्मानित भी किया। वो चाहते थे कि भाई छोटा सा मेला है तो हम इसको अच्छे लेवल से बनाएंगे, उनकी भी सोच अच्छी थी। पर हम गए वहाँ, चलो एक्सपीरियंस तो मिला वहाँ से मैम। फिर हमने दूसरा एग्जीबिशन लगाया, वो हमारा 2 ब्लॉक का लगा, निर्मंड और अन्नी ब्लॉक का। तो वहाँ हमारा बहुत अच्छा रहा, वो भी भाई खिक्स में लगा, मंदिर है वहाँ माता का मंदिर, और वहाँ हमारा बहुत अच्छा रहा मेरा। अच्छा। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो बनाए होते थे। हाँ, मुझे तो मंच नहीं मिल रहा था इस चीज़ के लिए। मैं तो बहुत लकी मानती हूँ कि जो आज ग्रुप खुले होनहार महिलाओं के लिए जो अपना काम करती हैं, मैं तो सब महिलाओं को बोलती कि आप आगे आओ, जो भी काम आप करते हैं तो हमारे लिए एक ऐसा मंच बना है,
मतलब कि आप नाम भी कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए मंच मिला है मैम जी। तो जीवन में कोई ऐसा रहा जिसने हमेशा ही आपका साथ दिया, और स्पेशली जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी और काम के साथ साथ इतना काम करना, फिर बीमार रहना, इतना समय अपने काम के लिए देना, तो कोई ऐसा जीवन में रहा जिसने हमेशा ही साथ दिया हो? क्योंकि विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी मैम, मुझे सबसे पहले तो मुझे मेरे परिवार ने ही सपोर्ट किया जी। क्योंकि मैं बीमार थी, काम में से होता नहीं था। मैंने बोला उनको, मैं बैठ के, जब मेरा पाँव टूटा था, मेरे पापा जी ने आनी ब्लॉक में मतलब जितने सबके पास बोला कि आपको कोटिया स्वेटर तो नहीं चाहिए किसी को, मेरी बेटी बुनती है भाई बहुत अच्छा। तो मैंने 6 महीने, मुझे नहीं खुद पता मैंने कितनी कोटिया स्वेटर बनाए होंगे जी। उस टाइम। नीटिंग करके हाथ से बनाती हूँ, हैंडमेड मेरा काम रहता है। और फिर जैसे मेरा पाँव टूटा, पापा जी ने बोला बेटे आपके पास अंदर हुनर है, तू भूखी नहीं मरेगी। मेरे को सिलाई मशीन दी उन्होंने, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसके साथ अपने हस्बैंड और सास, फिर परिवार, मतलब परिवार के बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकते औरत, चाहे कितनी भी तेज हो। मैं तो वो परिवार को होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, वो हिम्मत कहीं ना कहीं खुद ही आ जाती है। हाँ जी, वो खुद आती है। फिर मुझे चाहे कम भी आता हो ना काम, उनके मतलब सपोर्ट से मुझे और ज़्यादा मन करता है कि मैंने ये करना है। और इसके साथ मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा मिला ना मैम, जैसे मैं कहीं एग्जीबिशन में जा नहीं सकती थी, मुझे मेरी फ्रेंड मिली। मैं इस मंच से उसका मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसका नाम गंगा है मैम। वो मेरे लिए एक मतलब भगवान ने कुदरती फरिश्ता भेजा है मैम। सच बोलती हूँ कि जैसे 2020 से हम साथ हैं ना, आज तक वो बोलती दीदी आप टेंशन ना लो, आप प्रोडक्ट बनाओ, मेरा जिम्मा आपके प्रोडक्ट का बेचना है। अच्छा। कभी उसने मैम मेरे प्रोडक्ट 1 रुपया नहीं उसने कभी अपने लिए निकाला। मैं बोलती हूँ उसको यार तू भी ले ले, इतना तू मेहनत करती है। वो बोलती दीदी आपकी मेहनत है ये, आप इतने बीमार होके भी इतना काम करते। लोग होते हैं जिनको इतने अच्छे दोस्त मिलते हैं, इतने सच्चे दोस्त मिलते हैं। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे। फिर आज जैसे हम 2022 में मेरा पहला एग्जीबिशन शिमला में लगा, क्योंकि बाहर गई। जैसे मैम घर से बाहर आना हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जब हम घर से बाहर निकलते ना मैम, इसमें ना हम खुद नहीं आते, वहाँ हमारे माँ बाप की इज्जत भी होती है, बिल्कुल, मायके की इज्जत होती है, ससुराल की इज्जत होती है, अपनी भी इज्जत होती है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर हमारे को 100 तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। सीमा जी, खासतौर पर आपने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, वो भी हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का काम आपने किया, और सोशल वर्कर भी आप हैं। हाँ जी मैम, कोरोना काल में मैम हमने, जैसे मैं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति में बेटी अनमोल प्रभारी हूँ, तो उसमें मैम हमने जैसे आना जाना बंद था, स्कूल बंद थे, हर चीज़ बंद था। तो उसमें तब मैं अपने दिलीप सर, जो मेरे सर है, उनके साथ हम जाते थे गांव-गांव में। तो वहाँ हमने लड़कियों के बारे में, स्वास्थ्य, शिक्षा, नशे के ऊपर हर चीज़ के बारे में हमने लोगों को जानकारी दी। और मैं तो आज इस मंच से भी बोलना चाहती हूँ, खासकर माताओं को, जैसे बेटियाँ पढ़ी लिखी ठीक है, बेटियों को जरूरी नहीं मैडम की नौकरी सबको मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। अगर बेटियों को हुनर भी सिखाया जाए ना, मतलब आपकी पढ़ी लिखी बेटी ना मतलब समाज में एक अलग नाम करेगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके पढ़ाई के साथ ना हुनर भी बहुत ज़रूरी है। हुनर भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी आपने बात कही। अंत में हम आपसे चाहते हैं कि कोई संदेश आप महिलाओं को दे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं हिम्मत नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं उलझी रह जाती हैं परिवार के बीच, समाज के बीच, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने सपने पूरे कीजिए? आपने जैसे कहा कि बीमार भी रही, अपने परिवार का भी ख्याल रखा, समाज का भी ख्याल रखा, और साथ ही साथ अपने लक्ष्य का भी ध्यान रखा। हाँ जी, मेरा मैम सब महिलाओं के लिए यही संदेश है, मतलब जब आप आगे बढ़ोगे रुकावटें तो बहुत सारी आएगी। बिल्कुल, सब आपका समर्थन नहीं करेंगे। मतलब आज आपका ना 5 लोग समर्थन करेंगे, 20 लोग आपकी टांग खींचेंगे। इस चीज़ के बारे में तो मैं हर लेडीज़ को बोलती हूँ कि भाई इस चीज़ के बारे में तो कभी सोचना नहीं है कि हमारे को समाज क्या बोलते हैं। अगर काम करो, आपका हुनर है तो आप आगे निकलो। मतलब आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। रुकावटें आती है उसको पार करो, ऐसा नहीं कि उसको लड़ाई झगड़ा करके प्यार करो, अपने काम से उसको पार करो। मतलब डेफिनेटली, मतलब एक दिन ऐसा आएगा मैम कि भगवान को भी झुकना पड़ेगा आपके आगे, जो मैंने किया है खुद से। जैसे मैं जिस घर से हूँ ना, मैं बहुत गरीब घर की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर लेकिन आज मैं मैम अपने को लाखों लेडीज़ में सबसे अलग देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास हुनर है। हुनर भी मुझे किसी का दिया हुआ नहीं है। ये अब मुझे पीछे करोगे तो मेरे हुनर को सीखना पड़ेगा जी। मतलब बात करने से किसी लेडी को पीछे नहीं कर सकते हैं मैम। मतलब धन चुराया जा सकता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, हुनर में हुनर एक ऐसी चीज़ है ना मैम, जिस महिला के पास हुनर है, मैं तो बोलती जरूरी नहीं कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट काम करो, कि आप हुनर के लिए मैम बहुत सारी चीज़ें हैं
कई महिलाओं को खाने का शौक, बनाने का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो उसमें आप अपना नाम कर सकती है। कई को म्यूज़िक में शौक है, तो उसमें आप अपना नाम कमा सकते हैं। मतलब हर चीज़ में अलग, कई पेंटिंग करती है तो पेंटिंग में आगे जाओ, जरूर मतलब हर चीज़ में, संगीत है, मतलब हर चीज़ में आज मतलब ऐसा है कि कर सकते हैं मैम। मतलब अपने सपने से अगर प्यार हो तो आप बीमारी को भी हरा सकते हैं। जी सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी महिलाएं आज आपकी जो प्रेरणादायक कहानी थी उसको सुना होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई देवांशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।